नमस्कार दोस्तों, महाकाल एकेडमी अशोकनगर। आज एक नई कहानी नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी की कालजयी रचना पर आधारित कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, यशपाल, मन्नू भंडारी। सही जवाब है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जन्म 1947, इंदौर, समकालीन हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण लेखक हैं। नेताजी का चश्मा उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जो आम लोगों की देशभक्ति और उनके छोटे छोटे योगदान को रेखांकित करती है। कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज की बनी थी? तांबे की, लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की? सही जवाब है संगमरमर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर की बनी थी और यह वस्ट थी, यानी कोट के दूसरे बटन तक। ऐसे स्थानीय विद्यालय के ड्राइंग टीचर मोतीलाल जी ने जल्दबाजी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होने का क्या मुख्य कारण माना गया है? नगर पालिका ने चश्मा बनाने की अनुमति नहीं दी थी, मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था, या पारदर्शी चश्मा बनाने में असफल रहा था, चश्मे को किसी चोर ने चुरा लिया था, मूर्ति केवल बिना चश्मे के ही बनाना तय थी? सही जवाब है मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था या असफल रहा। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने कम समय और कम बजट के कारण जल्दबाजी में मूर्ति तो खड़ी कर दी, परंतु वह संगमरमर से पारदर्शी चश्मा बनाने की युक्ति तय नहीं कर पाया, या फिर बनाते समय वह टूट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चश्मे बेचने वाले उस लंगड़े और बूढ़े व्यक्ति को कस्बे के लोग किस नाम से पुकारते थे? नेताजी, हालदार साहब, मास्टर साहब, कैप्टन? सही जवाब है कैप्टन। कस्बे के लोग उस फेरे वाले चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। यद्यपि वह सेना में नहीं था और ना ही सुभाष चंद्र बोस का सखा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति और नेताजी के प्रति असीम सम्मान था। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। यह अपमानजनक टिप्पणी किसने की थी? हालदार साहब ने, नगरपालिका के अध्यक्ष ने, कस्बे के पान वाले ने, स्कूल के किसी बच्चे ने? सही जवाब है कस्बे के पान वाले ने। पान वाले के मन में देशभक्त कैप्टन के प्रति उपेक्षा और उपहास का भाव था और वह कैप्टन की शारीरिक कमजोरी और देशभक्ति का मजाक उड़ाते हुए उसे पागल कहता था, जिससे हालदार साहब आहत थे। क्वेश्चन नंबर 6, हालदार साहब अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से हर कितने दिन में गुजरते थे? हर 7वें दिन में, हर 15वें दिन में, हर महीने के अंतिम रविवार को, रोजाना सुबह और शाम को? सही जवाब है हर 15वें दिन। हालदार साहब को कंपनी के कार्य हेतु हर 15वें दिन उस छोटे से कस्बे से निकलना पड़ता था और वे हमेशा चौराहे पर गाड़ी रुकवाकर पान खाते थे और बड़े ध्यान से नेताजी के प्रतिमा पर बदलते हुए चश्मों को देखते थे। प्रश्न नंबर 7, नेताजी की संगमरमर की मूर्ति की कुल ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट? सही जवाब है 2 फुट। नेताजी की मूर्ति वस्ट थी, यानी कोट के दूसरे बटन के सिर की चोटी तक, जिसकी कुल माप लगभग 2 फुट थी। यह अत्यंत प्रभावशाली और सुंदर थी, जिसे फौजी वर्दी में सजाया गया था। कहानी के दूसरे भाग में पान वाला अत्यंत भावुक और उदास हो जाता है। उसकी उदासी का क्या कारण था? नंबर 1, नगरपालिका ने उसकी दुकान हटाने का आदेश दिया था। हालदार साहब ने पान का भुगतान करने से मना कर दिया था। देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले का आकस्मिक निधन हो गया था। नेताजी संगमरमर की मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया था। सही जवाब है कैप्टन चश्मे वाले का निधन। कैप्टन की मृत्यु की खबर बताते हुए पान वाले की आंखें नम हो गई थी। उसे अपनी भूल और कैप्टन के निष्कपट देशभक्ति भाव की अनुपस्थिति का एहसास हुआ था। कैप्टन की मृत्यु से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन हो गई थी। अंत में नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा मिला जिसने हालदार साहब को अत्यधिक भावुक कर दिया?
सोने का कीमती और चमकदार चश्मा, लकड़ी और प्लास्टिक का पुराना चश्मा, सरकंडे घास की सूखी डंडी का बना छोटा चश्मा, लोहे का भारी चश्मा। सही जवाब है सरकंडे का बना चश्मा। कस्बे के बच्चों द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा दिया गया था। इसे देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आईं, क्योंकि यह साबित करता है कि नई पीढ़ी भी देशभक्ति जीवित है। क्वेश्चन नंबर 10, नेताजी का चश्मा कहानी का मुख्य उद्देश्य या संदेश क्या है? कस्बे की सफाई और सौंदर्य को बढ़ावा देना, देश के निर्माण में हर छोटे बड़े नागरिक यहाँ तक कि बच्चों के योगदान का सम्मान करना, सरकारी बजट का सही प्रयोग करने पर जोर देना, व्यापारियों को अधिक बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही जवाब है हर नागरिक के देश प्रेम का सम्मान। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति केवल बॉर्डर पर लड़ने में नहीं, बल्कि देश के प्रति प्रत्येक नागरिक के छोटे छोटे प्रयासों में निहित है। बच्चों द्वारा लगाया गया सरकंडे का चश्मा देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। हमें आशा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के ये 10 अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्यकालीन प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, हमेशा सर्वप्रथम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।